Hello friends, today we will discuss about the physical quantities and their units. Physics chemistry पूरी जो है इसमें physical quantities हैं and units हैं और physical quantities और units में हम लोग डील करते हैं. Units जो है हम लोग बड़ी और छोटी अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते रहते हैं. यदि हम लोग गोल्ड को मेजर करते हैं तो वी कैन मेजर इन ग्राम्स. यदि हम छोटी सी मास को मेजर कर रहे हैं उससे भी छोटे मास को तो माइक्रोग्राम यूज करेंगे. ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जो है आपका मैग्नीट्यूड और यूनिट्स दोनों में इनवर्सली का रिलेशनशिप होती है और नॉर्मली हम लोग की टेंडेंसी ये रहती है कि भाई हम वैल्यूज को 0 से 100 के बीच में रखें. ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी यूनिट्स वगैरह चेंज करते हैं. जैसे मान लीजिए भाई हम किसी से पूछते हैं कि उसकी एज कितनी है. नॉर्मली आप लोग बताएंगे कि भाई आपकी एज 16 इयर्स है और ये जो है हम पूछते हैं कि भाई आप कितने डेली आवर्स पढ़ते हैं तो आप बता देंगे भाई 8 आवर्स. घर से आने में कितना टाइम लगता है आपको तो आप बता देंगे 15 मिनट्स. और पड़ोसी आपको चाटा मार दे तो आपको कितना टाइम लगेगा रिप्लाई देने में तो भी आप बता देंगे 1-2 सेकेंड. ठीक है, सारे ही आपके टाइम ही थे. किसी और पर्सन से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके भी लगभग ऐसे आंसर्स होंगे. तो यहां पर यदि हम 16 इयर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें. दैट वुड बी 16 इंटू 365 24 इंटू 60 इंटू 60. तो जो है हम इस यूनिट का क्यों यूज करते हैं, इसका क्यों नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली सामने वाले के लिए समझना मुश्किल होगा. तो यूनिट्स वगैरह को समझने के लिए और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग 0 से 100 तक की वैल्यूज देते हैं और यूनिट्स को चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, जिनके बारे में हमें लगातार इंटर कन्वर्जन्स करने होते हैं. और इन इंटर कन्वर्जन्स में हम लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं कि जो है हमसे क्वेश्चन ही नहीं होते. और न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन जरूरी है. जैसे प्रेशर को हम एक बार मेजर करेंगे तो एटीएम में करेंगे, दूसरी बार मेजर करा बार में करेंगे क्वेश्चन में, तीसरी बार एमएम ऑफ एचजी में, चौथी बार टॉर में. ठीक है, फिर जो है आपको उनको आपस में कन्वर्ट करना होगा. अगली बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी रख सकते हैं या पास्कल में भी रख सकते हैं. तो इस तरीके से यूनिट्स जो है हमारी बड़ी तेजी से घूमती है और यूनिट्स घूमने के साथ साथ हम लोग भी घूमना शुरू हो जाते हैं. बस वही सवाल खत्म हो जाता है. तो क्वेश्चंस करने के लिए आपको यूनिट्स कन्वर्जन में बहुत ही एक्सपर्ट होना जरूरी है, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे. फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटीज. तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें 2 तरीके की जो है क्वांटिटीज है. फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज. देखिए जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंसेस से आपके लेसन्स बनते हैं, बुक बनती है. ठीक है, ठीक है. तो वैसे ही आपकी फंडामेंटल जो है यूनिट से आपकी डिराइव्ड यूनिट बनती है. डिराइव्ड यूनिट्स तो आपकी इनफाइनाइट ही है. अब जितनी भी आपके सिलेबस में है 200 100 उन सबकी यूनिट्स और उनके कन्वर्जन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. तो यूनिट्स जो है आपकी फंडामेंटल आपकी 7 है. ठीक है, और उनकी हमने एसआई सिस्टम में उनकी यूनिट्स मान रखी है. तो फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज जो है वो है मास जिसकी यूनिट होती है केजी, लेंथ जिसकी यूनिट होती है मीटर, टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकेंड, आपका टेम्परेचर जिसकी यूनिट होती है आपकी केल्विन, आपका करंट इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी
इसकी यूनिट होती है आपकी कैंडेला। और नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है आपकी मोल। इसके अलावा भी आपकी दो यूनिट्स यूज होती हैं, एक आपकी स्टेरेडियन, दूसरी रेडियन। रेडियन आपकी एंगल के लिए है और स्टेरेडियन आपकी सॉलिड एंगल। तो इन सब यूनिट से ही मिलकर बाकी सब क्वांटिटीज से मिलकर ही आपकी बाकी सब क्वांटिटीज और यूनिट्स बनेंगी, जिनका हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको उन सब के आपस में इंटर रिलेशंस पता होने चाहिए। चीजें जो होती है साइंस में सीक्वेंसिंग में जुड़ती है, मैथ्स में भी सीक्वेंसिंग में जुड़ती है, केमिस्ट्री में भी, तो वो चीजें आपको जोड़नी पड़ेगी। तो आपका 3 तरीके के सिस्टम्स चलते हैं। एक फर्स्ट है आपका एफपीएस, दूसरा एमकेएस और तीसरा सीकेएस। नॉर्मली पहले जो लोग थे वो 3 ही यूनिट्स को मानते थे में, बाकी जो है आपकी बाद में साइंटिस्टों ने बनाई और आपका एसआई सिस्टम आया। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो एफपीएस है वो आपका क्या है, फुट पर सेकंड। फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज फॉर द मास एंड सेकंड फॉर टाइम। एमकेएस मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर आपका मास एंड टाइम फॉर सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। आपकी यूनिट्स जरूरी नहीं है कि इन्हीं सिस्टम्स के अंदर आए, इससे बाहर भी हो सकती है, जैसे माइल, गज, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है। तो जरूरी नहीं होती कि यूनिट जो है किसी सिस्टम के अंडर में आए या नहीं आए, लेकिन हमारे को कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो आपकी एमकेएस में आती है, प्रेशर की यूनिट। आपकी जो है डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में आती है। लेकिन जो एटीएम है, टॉर है, आपकी एमएम ऑफ एचजी है, ये किसी भी सिस्टम में नहीं आती। तो आपको इनके इंटर कन्वर्जन ध्यान रखने पड़ेंगे और उनका सवालों में यूज करना पड़ेगा। तो उसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेंगे और कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करा जाता है ये सब डिस्कस करेंगे। और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपके लिए फोर्स हमने दे रखी है, आपको फोर्स की यूनिट दैट इज न्यूटन, 1 न्यूटन। इसको आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सीजीएस सिस्टम में आपकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, दैट इज डाइन। दिस इज इन सीजीएस। तो आप लिख सकते हैं न्यूटन क्या होता है, फोर्स, एफ इज क्या होता है, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम क्या होता है केजी, और ए वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड अपॉन टी, यानी ए की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 1 न्यूटन की इक्वल होगा। और 1 डाइन की इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1 डाइन। तो 1 डाइन आपकी क्या होगी वैल्यू, आपकी मीटर की जगह केजी की जगह क्या है आपका ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे को इन दोनों क्वांटिटीज में रिलेशनशिप ढूंढनी है। तो इन दोनों क्वांटिटीज में रिलेशनशिप ढूंढने के लिए आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करा, ये रख दिया 1000 ग्राम, ठीक है, और मीटर की जगह क्या रख दिया आपने 100 सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आपने क्या कह दिया 10⁵ डाइन। तो इस तरीके से जो है हमारा यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप डिराइव हो जाती है। हो गया, आपका जैसे प्रेशर है, तो प्रेशर की आपकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं, एटीएम।
पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर्क mm ऑफ hg, एंड kPa और MPa, इस तरीके से भी हम लोग यूनिट्स यूज कर लेते हैं। तो kPa मतलब हो जाता है आपका किलो पास्कल, अब MPa मतलब मेगा पास्कल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई 1 kPa इज इक्वल टू 1000 पास्कल, 1 MPa इज इक्वल टू 10 to power 6 पास्कल। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यूनिट्स का यूज करते हैं। इसके बाद जो है बाकी आपका हमारे को इन यूनिट्स का जो है आपस में इंटररिलेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन यूनिट्स का जो रिलेशनशिप है हमें समझनी बहुत जरूरी है कि भाई इन यूनिट्स में आपस में क्या है। तो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और आपका F बराबर क्या होता है? mg। चलो सब बाद में। तो जैसे हम प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो प्रेशर आपका क्या होता है? P बराबर F अपॉन A। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और F इज इक्वल टू क्या होता है आपका? mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और m इज इक्वल टू क्या होता है आपका? d इंटू v, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और v इज इक्वल टू क्या होता है आपका? a इंटू h। ठीक है, तो ये जो v की वैल्यू है m में पुट करी, क्या आ जाएगी आपकी? a इंटू h इंटू d। और m की वैल्यू इसमें पुट करी तो a इंटू h इंटू d इंटू g। और ये वैल्यू इस फार्मूले पुट करी तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका? f अपॉन a था, तो a इंटू h इंटू d इंटू g डिवाइड बाय a, तो p बराबर आपका h d g रिलेशनशिप। तो यहां पर जो हम प्रेशर है उसको हाइट की टर्म्स में रख सकते हैं यदि d और g आपके कांस्टेंट हो। तो इसलिए जो है हम प्रेशर को mm ऑफ hg में भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में क्या होता है कि आपका एक यू शेप ट्यूब होती है, इसमें ये यू शेप ट्यूब रख दी हमने मरकरी की, यहां पर एयर ने अपना प्रेशर लगाया और एवरी एक्शन की एक रिएक्शन होती है और उस डायरेक्शन में होती है जो डायरेक्ट आपके इसके इफेक्ट को एक्शन के कैंसिल कर दे। तो फोर्स लगाया, इसके अपोजिट लगती है यहां पर, तो ये मरकरी कॉलम ऊपर चला जाता है, नीचे वैक्यूम होता है। तो ये जो हाइट होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ hg होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 1 atm बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ hg रख लेते हैं और इस फार्मूले का हम यूज करते हैं इक्वेशन में। ठीक है, तो कई जगह क्या होता है कि प्रेशर को केवल hg से ही डिनोट कर दिया जाता है। तो आपका जो एटीएम है किसी सिस्टम की यूनिट नहीं है, ये सिर्फ हमने एयर का प्रेशर को 1 atm मान लिया है जो भी है, तो आपका दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ hg। तो पुराने जमाने में स्टैंडर्ड 1 atm माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में हम 1 बार को स्टैंडर्ड मानते हैं। और बार जो है आपके एटीएम से थोड़ा सा डिफरेंस होता है बार में, उसमें वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसको जो है हमारे को पास्कल में कन्वर्ट करना है, जो आपकी एसआई सिस्टम की यूनिट होती है पास्कल। तो 1 atm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 76 सेंटीमीटर था, इस फार्मूले वैल्यू पुट करी, 100 की डिवाइड, d कितना होता है मरकरी का? 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और g आपका कितना रखा आपने? 9.8। ये आपकी वैल्यू आती है 1.1325 आपका न्यूटन, और इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, इसको आप जो है 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल भी मानते हैं। ठीक है, तो आप 1 atm को ये भी लिख सकते हैं 1.10325 बार। आर जो है आपका PV/nRT इक्वेशन में आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू जो है यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो R इज क्या होगा आपका? PV/NT।
ठीक है। यदि आपने प्रेशर को किसमें लिया है, P इज इन ATM, मान लो STP कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर इज 1 ATM, टेम्परेचर इज 273 केल्विन, तो V कितना हो जाता है 22.4 लीटर, ठीक, और N इज इक्वल टू 1 मोल है ऑफ गैस है, तो R की वैल्यू क्या होगी, R इज इक्वल टू आपका 1 इंटू 22.4 डिवाइड बाय आपका 1 इंटू 273, तो ये आ जाएगी 0.0821 ATM पर लीटर पर केल्विन पर मोल। इसी तरीके से यदि हम R को, इन वैल्यूज को SI सिस्टम में ले, तो R की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर कितना था आपका 1.10325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 की, एन आपका क्या हो गया 1 मोल आपका रख दिया, टी को हमने 273 रख दिया, तो इस वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 8.314, और आपका जो है पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या बनेगा, दैट इज आपका क्या बन सकता है जूल, तो जूल पर केल्विन पर मोल, ये हम SI सिस्टम में यूज करते हैं। और जो है इसकी CGS सिस्टम में आपकी जूल की जगह अर्ग आ जाता है, तो ये 8.314 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल रख देते हैं वैल्यू, या बार में रखें तो बार में ये हो जाती है आपकी 0.831 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो इस तरीके से R की वैल्यूज जो है हमें क्वेश्चनों में ध्यान से रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही आंसर्स आने हैं। मान लीजिए कोई गैस हम लेते हैं जिसका आपका प्रेशर 1 ATM है, ठीक है, वॉल्यूम हमारे को उसका निकालना है, टेम्परेचर आपने मान लो 273 केल्विन है, और N 1 मोल है, ठीक है। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं स्टार्टिंग से ही कि भाई 1 PV nRT इक्वेशन लिखी, ये 1 रख दिया, V निकाल रहे हैं, N1 रख दिया, R 0.0821 रख दिया, T जो है 273 रख दिया, और लिख दिया 22.4 लीटर, ठीक है। हम लोग इंडियन सिस्टम में बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी आपको यूनिट्स समझ नहीं आ रही हो कहाँ क्या पुट करें कैसे करें, तो आप यूनिट्स के साथ ही रखिए, जो आखिर में आपकी यूनिट बच जाए उसमें आंसर लिख दीजिए। तो जैसे आपका जो प्रेशर है वो 1 ATM था, V हमें निकालना था, ठीक है, N 1 मोल था, R आपने ये रख दी वैल्यूज, ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना था आपका 273 केल्विन। तो आपका जो है मोल से ये मोल कैंसिल, केल्विन से ये कैंसिल, ATM से ये ATM कैंसिल, तो V इक्वल टू क्या आ गया आपका 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये एक करेक्ट मेथड होता है, तरीका होता है जब भी आप यूनिट्स और कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही हो, और आप यूनिट कन्वर्जन के लिए आप लोगों को फंडामेंटली तरीके से काम कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे सर्च कीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स में एक्यूरेटली चीजों को फिल कीजिए। अब जैसे हमारे किसी सबस्टेंस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, मान लो वो ऑक्सीजन है O2, टेम्परेचर आपका कितना है 300 केल्विन, तो URMS इसकी, तो हमें जो है ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। तो ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं 3RT/m। तो आप R की क्या वैल्यू रखेंगे, T की क्या वैल्यू रखेंगे, M की क्या रखेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि भाई R की वैल्यू 0.0821 रख दो, टेम्परेचर 300, M 32, तो आंसर आपका गलत होगा, पता नहीं कौन से सिस्टम में आंसर आएगा। यदि आप ये रखते हो 3 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन 32, तो क्या आंसर सही आएगा कि गलत, तो भी शायद गलत है, 100% ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे जूल है यहाँ पे ग्राम है, एक MKS और एक CGS,
तो फिर आंसर कौन सी यूनिट में आएगा? तो 132 को आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 की पावर -3 केजी में कन्वर्ट कर लें, तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। अब यदि आप आर की इसकी वैल्यू रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहते हैं तो फिर यहां क्या वैल्यू पुट करें? तो हमारे को ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 3 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 300 अपॉन 32। तो आपका आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में